मैं अभिषेक वर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th राजनीति शास्त्र के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 489 थी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा। तो किनका योगदान रहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार सेन। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। वर्तमान में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। अगला प्रश्न है, बम्बई राज्य को विभाजित कर किन दो राज्यों की स्थापना की गई। तो बम्बई का विभाजन 1 मई 1960 में किया गया था और बम्बई का विभाजन कर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा गया। तो सीमांत गांधी नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को पुकारा गया। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। तो ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या 565 थी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना। तो सन 2000 ईस्वी में झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखंड राज्य बना। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। झारखंड जो था वह बिहार से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तथा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह किसने कहा। तो किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा हुआ। तो माउंटबेटन योजना के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत का विभाजन हुआ। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह था 1956 से 1961। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर अधिक बल दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश के नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है। तो भारत का जो नियोजन व्यवस्था है वह सोवियत संघ के नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ गेहूं के उत्पादन में हुआ। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1968 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन हैं, जबकि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। जबकि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो पीली क्रांति का जो संबंध है वह है तिलहन उत्पादन से। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। जबकि लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक के उपयोग से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो भारत में पहली बार 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वह किया गया था 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। जबकि 7 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण दूसरी बार 1980 में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। तो फ्रांस के भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो किससे है? पर्यावरण संरक्षण से है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। युद्धों का निवारण, शांति की स्थापना, मानवीय अधिकारों की रक्षा, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था वह हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं।
अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वह हुआ था 8 मार्च 1917 से 16 जून 1923 तक। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुआ था। अगला प्रश्न है रूस में ज़ारशाही शासन का अंत कब हुआ? तो रूस में जो ज़ारशाही शासन का अंत हुआ था वह हुआ था 1917 में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोवियत संघ का विघटन कब हुई? तो सोवियत संघ का विघटन जो हुई थी वह हुई थी 26 दिसंबर 1991 को। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 15 नए देशों का निर्माण हुआ जो इस प्रकार हैं: आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मालदोवा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अगला प्रश्न है भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुला ली? तो भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना 1990 को वापस बुला ली थी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। भारतीय शांति सेना 11 अक्टूबर 1987 को श्रीलंका में जाफना को लिट्टे कौन है? श्रीलंका का आतंकवादी संगठन था, ठीक है, के कब्जे से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन पवन चलाया था। अगला प्रश्न है पाक अधिकृत कश्मीर पीओके की राजधानी कहाँ है? तो पीओके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षेश सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की जो स्थापना हुई थी SAARC, सार्क की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं। इसका मुख्यालय नेपाल में है। सार्क के सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य देश बना। अगला प्रश्न है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे श्रीलंका की किस प्रकार की संगठन है? तो किस प्रकार की संगठन है? उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो भारत पर चीन ने आक्रमण किया था 1962 में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो खाड़ी युद्ध जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था 17 जनवरी 1991 को। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेंटागन क्या है? तो पेंटागन जो है अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का क्या है? मुख्यालय है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है? तो क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाओ। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज़ाद कश्मीर क्या है? तो आज़ाद कश्मीर जो है कश्मीर का वह भूमि जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 बहनों का राज्य का अर्थ है? तो 7 बहनों के राज्य का अर्थ है पूर्वोत्तर के 7 राज्य। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। 7 सिस्टर के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य आते हैं जो इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ? तो सूचना का अधिकार जो है वह 12 अक्टूबर 2005 को अधिनियमित हुआ। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वह हुआ था 1951 में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान का आत्मा जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो संविधान द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? तो जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डीएमके किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है? तो डीएमके जो है वह तमिलनाडु की क्षेत्रीय दल है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकाली दल किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है? तो अकाली दल जो है वह पंजाब का प्रमुख क्षेत्रीय दल है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक दल किस राज्य के प्रमुख दल हैं? तो किस राज्य के प्रमुख दल हैं? जम्मू कश्मीर के। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना? तो सिक्किम जो है 15 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो गोवा को राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को प्रदान किया गया। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को, कब? 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ? तो किस राज्य का गठन हुआ था? नागालैंड और मिजोरम का। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? तो डीएमके ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न, बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? तो बोडो सुरक्षा बल जो है वह असम का उग्रवादी संगठन है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र जो है वह गुजरात का अंग है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रविड़ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? तो द्रविड़ आंदोलन जो था वह था क्षेत्रीय आंदोलन। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो किया गया था वह किया गया था 1 जून 1984 को। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा अमृतसर स्थित हरि मंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया अभियान था। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो किया गया था वह किया गया था पंजाब में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या किसके द्वारा की गई? तो श्रीमती इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी वह हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही 2 सिख अंगरक्षक बेअंत सिंह तथा सतवंत सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, सिख अंगरक्षकों द्वारा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता कब हुआ? तो राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता जो हुआ था वह हुआ था 24 जुलाई 1985 को। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागालैंड कब राज्य बना? तो नागालैंड जो है 30 नवंबर 1963 को राज्य बना। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा कब राज्य बना? तो कब राज्य बना था? 1972 को मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा राज्य बना था। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार किस रूप में हुआ? तो किस रूप में हुआ था? भाषाई राज्य बनाने के मांग के रूप में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 क्या था? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1947 में भारत के स्वाधीनता के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? तो कौन थे? राजा हरि सिंह थे। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का राज्य भाषा कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर का जो राज्य भाषा है वह है उर्दू। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आशू का आंदोलन भारत के किस राज्य में चलाया गया? तो आशू का आंदोलन 1979 से 85 के बीच भारत के असम राज्य में चलाया गया। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 371 ए जो है नागालैंड राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज शामिल है? तो पंचायती राज जो शामिल है वह है राज्य सूची में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो राज्यसभा जो है धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते थे वह होते थे भारत के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित गैर संवैधानिक निकाय है जो सरकार के लिए थिंक टैंक का कार्य करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं तथा सीईओ BVR सुब्रमण्यम हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल उपबंध हैं। पहला है 352 राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफलता के बाद राज्यों में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है, तीसरा है वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 के द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। चूँकि यहाँ पूछ रहा है वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है? अनुच्छेद 360 के द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। जबकि पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल 7 राष्ट्रीय दल हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध जो हुआ था वह हुआ था 3 मई 1999 को। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वे थे अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता जो हुआ था वह हुआ था 10 जनवरी 1966 को। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 10 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में 18 मई 1974 को हुआ था, जिसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। अगला प्रश्न है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वह है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, जिसका स्थापना 1919 में किया गया था। अगला प्रश्न, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह है न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। यूनिसेफ का स्थापना 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह होता है 2 वर्षों का। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, तथा 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। इन अस्थायी सदस्यों को ही वीटो का अधिकार प्रदान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग जो नहीं है वह है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग हैं, वे हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र न्यायिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। चूँकि यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के बारे में जिक्र है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से देश G77 का सदस्य हैं? तो G77 का सदस्य हैं विकासशील देश। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। G77 का जो स्थापना किया गया था वह किया गया था 15 जून 1964 को। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वह है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। यूरोपीय संघ का स्थापना 1993 में किया गया था। अगला प्रश्न, आसियाना शैली क्या है? तो आसियाना शैली जो है आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा।
आसियान का अर्थ है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में किया गया था। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार व विकास सम्मेलन 1964 को स्थापित हुआ। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वह है अमेरिका के वाशिंगटन में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को IMF के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1944 में हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे यू थांग। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वह प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है नीदरलैंड के हेग में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेटो की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो नेटो की जो स्थापना हुआ था वह हुआ था वर्ष 1949 में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 8 मार्च को। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। कितना? 13 फरवरी को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हुई थी? तो किसकी हुई थी? डैग हैमरशोल्ड की। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है? तो किस राज्य में दिया गया है? 2006 में बिहार राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है? तो किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वह हैं ओम बिरला। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है वह है 35 वर्ष। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था वह हुआ था 26 मार्च 1971 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में 1998 में किया गया। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं? तो विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश जो दिए गए हैं अनुच्छेद 51 में दिए गए हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? तो शीत युद्ध की समाप्ति सोवियत संघ के विघटन के बाद माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरक्का गंगा जल बंटवारा विषयक समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो किन 2 देशों के बीच हुआ है? भारत और बांग्लादेश। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो कौन था? आर्यभट्ट था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था।